क्या फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है? कौन क्या कह रहा है? क्या सामने वाले ने कुछ गलत बोला? सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब मज़े में होंगे। और आज है सैटरडे, तो सभी लोग अपने घर पे होंगे और कुछ लोग एंजॉय कर रहे होंगे वीकेंड, और कुछ लोग वही घर पे जो इतने सारे काम होते हैं वो कर रहे होंगे। मैं भी आज थोड़ा लेट हो गई हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस इतनी अच्छी लगती है। देखिए, मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं दोनों की वीडियोस देखती हूँ, देवरानी जी की और जेठानी जी की, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करना है ना, दोनों तरफ की। ऐसा नहीं कि मैं एक ही तरफ की चीज़ें क्लियर करती हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखती हूँ एक अच्छी एडवाइस के साथ, और साथ साथ वीडियो में एक्चुअली में जो चीज़ें बोली गई हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बिल्कुल बात की जाएगी टोटली अकॉर्डिंग टू वीडियोस, राइट। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई, कल देवर जी देवरानी जी आए थे लाइव, और टाइटल भी कुछ कंट्रोवर्सी से था रिलेटेड। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि कुछ कंट्रोवर्सी फिर से शुरू होने जा रही है, ये सब क्लियर करना जरूरी था। बाकी बहुत सारी चीज़ें बोली कि फ्यूचर में हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, और कुछ इनकी चैनल से भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, राइट। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग कामिनी जी के चैनल पे भी कह रहे हैं कि आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, फ्रीज हो गया है चैनल। लेकिन आज आपने देखा होगा उनके 492 हो गए हैं, तो धीरे धीरे 5 लाख के क्लोज हैं वो। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फ्रीज, अगर जब से आपने बोला है फ्रीज हुआ है, उसके बाद से वीडियो व्यूज बढ़ रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है। फ्रीज का मतलब मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फ्रीज चैनल का मतलब होता है कि बिल्कुल ना ही सब्सक्राइबर्स गेन होना, ना ही व्यूज आना, बिल्कुल चैनल पे कोई मतलब एक्टिविटी, कोई मतलब एक तरह से डेड हो जाना, लेकिन उनके व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं, राइट। तो चलिए, कंट्रोवर्सी तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जैसे धन्वी का बर्थडे वहाँ आश्रम में सेलिब्रेट हुआ, उस वीडियो के नीचे मैं पहले पॉइंट क्लियर करती हूँ। कल जो सुमित और निकी जो दोनों आए थे लाइव में, उन्होंने कुछ चीजें क्लियर करी, और मुझे लगता है कि कुछ चीजें क्लियर करना अच्छी चीज है, ठीक है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रखा, लेकिन क्या सामने वाले ने एक्चुअली में वो चीजें बोली गई थी जो इनके पास कमेंट्स आ रहे हैं? आई डोंट नो कौन से कमेंट्स आए हैं, जबकि मैंने कामिनी जी का भी वीडियो देखा था, तो मैं उनका भी रखूंगी कि उन्होंने क्या एक्चुअली में चीजें बोली गई हैं, ठीक है। अब लोग जो कमेंट्स करते हैं ना, इधर जाके मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे अपने चैनल के थ्रू एक्चुअली में जो चीजें हुई है उनका यहाँ पे बोलने वाले हूँ, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो कल वीडियो में, सॉरी, जो लाइव आए थे उसमें इन्होंने ये चीज़ें बोली हैं कि जब हम लोग उस दिन बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे आश्रम में, मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे। इन्होंने बोला है, खुद आप लोग लाइव में देख भी सकते हैं, कुछ लोगों ने पूछा है कि आप अपने पूरे परिवार को लेके क्यों नहीं गए, अपने भाई भाभी को क्यों नहीं लेके गए। तो इन्होंने क्लियर किया है कि मेरे जो भाई थे उस दिन ऑफिस गए हुए थे, ठीक है। आई थिंक वर्किंग था, इन्होंने छुट्टी ली हुई थी, और जो मेरी भाभी है उनको कुछ वीडियोस का काम था, राइट। अब यहाँ पे वीडियोस का काम था, लेकिन फिर वहाँ पे वीडियो में कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप तो कह रहे थे कि वहाँ पे वीडियो का काम था, लेकिन वो तो कह रही है कि हमारे साथ कुछ ऐसा डिस्कस हुआ ही नहीं। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें क्लियर करने आ रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे ना एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैंने कामिनी जी का वीडियो देखा है, और आप लोगों ने भी देखा होगा, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। कामिनी जी के वीडियो में जब ये लोग इस्कॉन टेम्पल गए थे, ठीक है, मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ, तब ये इनका बेटा सो रहा था उस टाइम पे। बेटा वहाँ टेम्पल में सबके साथ नहीं जा पाया था जब ये लोग घर पे आए थे, ठीक है। उसके बाद उसी दौरान जब ये इस्कॉन टेम्पल गए थे, तब ये मतलब इनके पास कोई कॉल आया था कि कुछ कैब में कुछ गिफ्ट्स वगैरह आए, वो वही कपड़े थे जो वहाँ पे जो देने थे आश्रम में, राइट। उस टाइम तक इनको नहीं पता था। इन्होंने ये जरूर बोला था कामिनी ने कि पता नहीं कोई पार्सल आए हैं, और वो कैब वाला गाड़ी से उतार भी नहीं रहा है। तो पापा जी थे उस दिन, क्योंकि वो जो इनके ससुर जी हैं वो गए नहीं थे उस टाइम पे मंदिर, राइट। तो पापा जी गाड़ी से निकाल के आ रहे थे, उन्होंने ये चीज़ बोली थी, ठीक है। ये नहीं बोली थी कि मुझको तो मेरे को पता ही नहीं, डिस्कस नहीं हुआ, ये सब कुछ नहीं बोला था। उन्होंने ये ज़रूर बोला था कि पता नहीं कौन से पार्सल आए हैं, और नीचे जाके मैं चेक करती हूँ, उन्होंने ये बोला था, राइट। तो अब मुझे नहीं पता कौन से कमेंट्स हैं जो जाके ये सब चीज़ें बोल रहे हैं उनके कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे चीज़ें क्लियर करनी दोनों तरफ की ज़रूरी थी, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। बाकी यस, आज की वीडियो में हमने देखा है कि कामिनी जी खुद अपने बच्चे को अच्छे से तैयार कर रही थी, क्योंकि उनको पता, डेफिनेटली उनको पता होगा, जैसे वहाँ पे सुमित ने भी बोला था कि ये जो प्लान है ना, ये मतलब एकदम से प्लान हुआ है, क्योंकि मम्मी को पता था, इनके सास ससुर को पता था इतना अच्छे से, तो पता सभी को था, इवन कामिनी जी को भी बताया गया था। लेकिन कामिनी जी को वीडियोस का कुछ रिलेटेड काम था, तो इस वजह से जब वो अपने बच्चे को तैयार कर रही है तो उन्हें डेफिनेटली पता था, लेकिन काम की वजह से, वीडियोस बनाने की वजह से नहीं
गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें क्लियर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू पता चल के उन्होंने लाइव में आके क्लियर कर दी। अब मुझे नहीं पता कौन से कमेंट्स गए हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे बोला है, तो मैंने पूरी वीडियो में देखा, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कामिनी ने, ठीक है, कि मुझसे डिस्कस नहीं किया, मुझे नहीं पता। इनफैक्ट वो रेडी कर रही है अपने बच्चे को, और आपने देखा भी होगा जिस तरह से जब वो आश्रम गए हैं तो वो धनुआ को भेज भी रही थी तैयार करके। उसके बाद आज कामिनी जी का भी वीडियो आ गया। अच्छा, उनकी लाइव में और कुछ चीज़ें भी बताई गई कि कुछ वीडियोस जो शुरू में उन्होंने बनाए थे, आई थिंक रोका सेरेमनी के बाद वो अपनी जर्नी बता रही थी कि मेरी फर्स्ट सैलरी आई थिंक 16,000 आई थी और अपने चैनल पे हमें और भी काम करना है। आने वाले टाइम पे 25 तारीख को फिर से लोग आश्रम में जा रहे हैं, वहाँ पे बाहर की कुछ चीज़ें आप जो ईटेबल्स होते हैं नहीं ला सकते हो, तो वहीं पे आप पैसे देके अंदर ही, है ना, और मतलब अरेंज करवा सकते हो कि कितने ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो सब करना है, तो कर जाएंगे। और सब लोगों को, जो लोग भी, मैंने सबको बोल दिया है कि जो लोग भी आना चाहते हैं उस दिन आ सकते हैं। अब उस दिन जो लोग बिजी होंगे, देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता है, इन्होंने क्लियरली बोला है ये चीज़, राइट। अब आज का वीडियो मैं बात करना चाहती हूँ, जो कामिनी जी का वीडियो आया है जिसका टाइटल है धन्वी का बर्थडे सेलिब्रेशन। आज कुछ चीज़ों से मन बहुत दुखी हुआ, पर क्या कर सकते हैं, लाइफ ये सब। धन्वी का बर्थडे सेलिब्रेशन कभी कभी हमारे साथ वो हो जाता है जो कभी सोचा भी नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये मन दुखी वाली बात जो इन्होंने बोली है वो उसी से रिलेटेड बोली है। देखिए, ऑफ कोर्स हर बार बहुत अच्छे से जो कहते हैं ना कि वाकई में सबके साथ पार्टी वगैरह करना, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होना, तो इस बार क्योंकि नानी जी एक्सपायर हुई हैं, उनकी डेथ के बाद किसी ने भी इतने अच्छे से नहीं हो पाए। इस चीज़ का इनको दुख है कि हमारे बच्चों का हमेशा बहुत अच्छे से, ठीक है, लेकिन यस कुछ चीज़ों की वजह से मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि दुख देखिए निकी सुमित को भी हुआ होगा और ये यहाँ पे ताऊजी ताईजी इनको भी हुआ है, लेकिन मैं तारीफ करूँगी कि इन लोगों ने बिल्कुल अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। और जिस तरह से ये थोड़ी दुखी थी कि फिर भी घर पे इनकी सासू माँ ने खीर बनाई, जो आज वाले वीडियो में हमने देखा, ये पकोड़े बना रही हैं, पकोड़े का सारा मिक्सचर, इनकी बैटर वगैरह इनकी सासू माँ ने कट करके दिया, ये पकोड़े वगैरह अच्छे से बना रही हैं। और सारे जो हमने वो निकी के वीडियो में देख लिया था कि मामा मामी जी की फैमिली, इनके भाई बहन सब आए हैं, केक कटिंग हुई है, परी वाला केक जो आया है जो धन्वी को बहुत पसंद था, बहुत अच्छे से कट किया है, ठीक है। बाकी इनके पंखे वगैरह, क्योंकि कल का जो वीडियो था ना, आई थिंक ये जो वीडियो आज आया है वो उससे पहले का आया है। कल इन्होंने वीडियो में दिखाया था हमारे पंखे वगैरह लग चुके हैं, रिमोट से पंखे चल रहे हैं, तो वहाँ पे एक और चीज़, आज पंखे भी दिखाए गए थे, गोल्डन कलर के हैं और कुछ लोगों को वो कलर अच्छा नहीं लगा था, लेकिन यस आज वो दिखा रही थी तो कलर भी अच्छा लग रहा था। और शूज़ वगैरह इनके हस्बैंड ने, वो भी इन्होंने दिखाया था वीडियो में। बाकी जो बच्चे के लिए गिफ्ट्स किसी ने भेजे थे वो धन्वी के, वो भी यही रिसीव कर रही थी क्योंकि घर पे यही अकेली थी, रवीना भी चली गई थी आश्रम, राइट। और इसी दौरान इन्होंने कुछ चीज़ें बोली कि मुझे वो वाला टाइम याद आ रहा है, आज देखिए रवीना भी चली गई है, मैं घर पे अकेली हूँ। और जब शादी में सब लोग चले गए थे तब कुछ लोगों ने कहा था देखो कितनी खुश है, ये तो अकेले ही रहना चाहती है ना। तो यहाँ पे वो ये कह रही थी कि जब सब लोग साथ में रहते हैं तब इंसान की कुछ चीज़ें, हरकतें अलग होती हैं। मैं गाने गा रही थी, मैं खुश थी, तो लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे। अब सबके सामने मैं इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकती हूँ, ऑफकोर्स थोड़ा लिहाज होता है बड़ों का, है ना, सास ससुर का या माता पिता, उनके सामने आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। वो सब चीज़ें बोली इन्होंने आज अपनी वीडियो में फिर से। अब फिर से लोग कुछ कमेंट्स करेंगे इस तरह की चीज़ें, तो ये डेफिनेटली देखिए मेरे को भी लगता है अगर आप अकेले हैं, ठीक है, तो आपकी जो हरकतें होती है वो डिफरेंट होती है। अगर आप 4 लोग आपके बड़े आपके सामने बैठे हैं तो आप बिल्कुल इस तरह की हरकतें नहीं करोगे। तो ये थोड़ा उस चीज़ में भी आ जाता है, ये आपकी एक लिहाज करना बड़ों का, बड़ों की प्रेजेंस का लिहाज करना, है ना। तो ये चीज़ इन्होंने आज क्लियर करी है। बाकी यस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। इन्होंने ये भी बोला बीच में जो धन्वी रो गई थी, राइट, कि धन्वी क्योंकि उसकी कच्ची नींद थी, वो सो के उठी थी, तो बच्चे को होता है थोड़ा जब नींद पूरी नहीं होती। जब सब दादी बाबा भी केक खिला रहे थे उस दौरान वो थोड़ा, निकी के वीडियो में हमने देखा था, वो रोने लगी थी। तो इस चीज़ को भी इन्होंने क्लियर किया कि बच्चा कच्ची नींद में जब उठता है तो उसको थोड़ी नींद या वो सब आ ही जाती, मतलब रोना राना हो ही जाता है, थोड़ा क्रैंकी हो रही थी। अच्छा, एक सीन में हमने कल भी देखा था, धनुआ कह रहा था कि नहीं अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं इसके साथ केक कटिंग नहीं करूँगा। हालांकि सब हमेशा से हमने देखा ये दोनों, धनवी की भी एक्साइटमेंट केक कटिंग के लिए हमने देखी, दोनों साथ में भाई बहन केक कट करते हैं। धनुआ को, मतलब धनुआ थोड़ा वो कर रहा था कि मैं नहीं आ रहा, तो दादी ने जैसे ही बोला आ जाओ, ज़्यादा वो मत करो, तो धनुआ फटाफट से चला गया। तो लोग कह रहे थे कि कितने अच्छे संस्कार हैं धनुआ में, कितना मतलब इसके अंदर दादी बाबा की बात तुरंत मानी उसने, वो चला गया।
तो तारीफ कर रहे थे। अब जहाँ तक बात रही इनके सब्सक्राइबर्स की, आज फिर से इनके थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, 492 के हो चुके हैं। तो लोग काफ़ी आइडियाज़ भी दे रहे हैं, जैसे इन्होंने लाइव में पूछा था कि हमें क्या करना चाहिए, है ना, आप लोग आइडियाज़ दीजिए। तो इन्होंने, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप मेकअप चैलेंज करो, आपके हस्बैंड जो आप अजीत हैं वो आपका मेकअप करें और बिना मिरर के फिर आप देखो। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लो चिप चैलेंज करो, वो जो मिर्ची वाला होता है वो चैलेंज करो, ये सब चीज़ें करके देखो आप। तो कुछ नई चीज़ें ऐड होंगी, हालांकि कुछ मेरे ख्याल से मेकअप वाला इन्होंने चैलेंज पहले करा भी हुआ है, राइट। अब मैं बात कर लेती हूँ कुछ लोगों का। भाई इन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन किया, दिखाया, लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि जब निकी ने सारे वीडियोस डाल दिए उसके काफ़ी टाइम बाद ये वीडियोस डाल रही हैं। इन्होंने ये बर्थडे सेलिब्रेशन का आज वीडियो डाला है, जो कि मामा जी की फैमिली, और थोड़ा बहुत शूट किया, बहुत ज़्यादा भी नहीं किया। उस पर भी लोगों के, मैं कुछ कमेंट्स देख रही थी, लोगों ने उस पर भी बवाल काटा हुआ है। लोगों का क्या कहना है मैं आपको एक कमेंट पढ़ के दिखाती हूँ। बस व्लॉग बनाना है और कुछ नहीं, निक्कू का कंटेंट भी डाल रहे हैं अब ये। तुमको धन्वी का बर्थडे का व्लॉग क्यों बनाना था? वायरल होने के लिए, व्यूज़ के लिए ना। जब से इसके व्यूज़ थोड़े ज़्यादा आने लगे हैं तब से ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझने लगे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या जब धनुआ का कुछ सेलिब्रेशन होता है तो क्या निकी वीडियो नहीं बनाती है? जब घर में कुछ फंक्शन हो रहा है तो दोनों, मतलब देवरानी जेठानी, बिल्कुल ये लोग कंटेंट भी छोड़िए, इन लोगों का सेलिब्रेशन है तो ये अपने वीडियोस में दिखाएंगी, राइट। तो ये सी चीज़ें जो लोग बोल देते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता क्यों बोलते हैं, इनकी मेंटालिटी क्या है। तो इन्होंने रिप्लाई किया है कामिनी ने कि जी देखिए, मिलियन में व्यूज़ चले गए, ओवर स्मार्ट समझना क्या मैं हूँ? इस वीडियो को डियर बहुत ज़्यादा शेयर करो ना, शायद आपका मन रह जाए वायरल होने का, क्योंकि मेरे और किसी भी ब्लॉग पे तो व्यूज़ आते ही नहीं हैं। तो आप ये देखिए, इनके हर वीडियो पे मैक्सिमम इनके 1 लाख से ऊपर व्यूज़ हो ही जाते हैं। इवन इनकी लाइव में भी कल इन्होंने क्लियर किया था कि ऐसा नहीं कि मैं कंट्रोवर्सी करूंगी तभी मेरे व्यूज़ आते हैं। अब नॉर्मल लाइव में देखिए, बिना कोई तड़कता भड़कता टाइटल, उसमें भी इनके अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं, 1 लाख के ऊपर आए इनकी लाइव में, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी का टाइटल। तो लोग कह रहे हैं कि एक घर में रहती हैं और बच्चों का बर्थडे है तो डालेंगी ही, क्यों ना डालें, इनके ज़्यादा व्यूज़ आने से क्या तकलीफ है? मत देखो या कुछ व्यू बड़ा है इनका, हर बात में बोलना है कुछ ना कुछ नेगेटिव। तो ये रिप्लाई कामिनी जी ने भी किया है। सो फ्रेंड्स, ये है। और मुझे लगता है कि जो धन्वी के साथ इनकी बॉन्डिंग है, हमने बाद में भी देखा था, जिससे कल वो धन्वी मेकअप कर रही थी, आज भी लास्ट में उन्होंने एक छोटा सा क्लिप ऐड किया जिसमें धन्वी से ये बात करते हुए दिख रही हैं। तो इनका ताई जी का और जो धन्वी का बॉन्ड है, बिल्कुल उस पर ऐसा नहीं है कि ये यूट्यूब, अगर यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया तो ही बॉन्ड दिखेगा व्यूज़ के लिए, ऐसा नहीं है। तो समझना चाहिए, हमने हमेशा से देखा है, अप्रिशिएट भी किया है, इनके वीडियोस बिल्कुल नेचुरल होते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल लेडी हैं, बहुत, एक कहता है ना, एक हाउसवाइफ, सारी हाउसवाइफ्स मैक्सिमम इनसे रिलेट कर पाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप क्लैरिटी हो गई होगी, किसने क्या कहा, कौन से कमेंट्स हैं जो इधर की बात उधर कर रहे हैं, जो गलत चीज़ बता रहे हैं, है ना, एक्चुअली में चीज़ें जो बोली गई हैं वो बताइए, इससे क्या होती हैं, गलत फहमियाँ बढ़ती हैं, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप मैंने आज बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर दी है। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।